अभिनंदन करते हैं। पूरा परिवार आया है, वकील साहब भी आए हैं। हेलो, ओम शांति। आज के इस सम्मान समारोह और स्वागत समारोह में उपस्थित सभी बाबा के बच्चों का मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मंचासीन सभी शिष्ट विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय अरुणा दीदी, जितनी भी बहनें मंच पर बैठी हैं उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ स्नेहा दीदी का, जिन्होंने आज मुझे आप सभी से मुखातिब होने के लिए आमंत्रित किया। जब उनका निमंत्रण व्हाट्सएप पर मेरे पास पहुंचा और उसमें ऊपर ही लिखा था ईश्वरीय निमंत्रण, तो जब ईश्वर आपको खुद आमंत्रित करे तो आप इनकार कैसे कर सकते हैं? कोई भाग्यहीन ही होगा जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाएगा। तो हम जितने भी यहाँ उपस्थित हैं सभी बहुत भाग्यशाली हैं। शुभकामनाओं के लिए मुझे आदेश दिया गया है, तो मुझे अभी यहाँ आकर ही पता चला कि दीप्ति दीदी और उनका पूरा परिवार आज यहाँ पर उपस्थित है। बहुत मुश्किल होता है अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से जुदा करना, किसी को सौंप देना। तो मैं इनके परिवार वालों को भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। और दीप्ति दीदी और स्नेहा दीदी, इनकी स्नेह के डोर से बंधी हुई मैं हमेशा जब भी इनका आदेश होता है मैं दौड़ी चली आती हूँ। और कई कार्यक्रमों में दीदी ने मुझे याद किया है, बस वो सर से पैर तक स्नेह से वाकई सराबोर है उनके नाम के अनुरूप। तो स्नेहा दीदी, आपके आदेश पर मैं हाजिर हूँ। दीप्ति दीदी, मैं क्योंकि कवियत्री हूँ, अभिनय सभी का अभिनंदन करती हूँ। कुछ दिन पहले हैदराबाद में कार्यक्रम था, तो दीदी ने मुझसे पूछा था कि आप हैदराबाद से लौटे क्या? मैंने कहा मैं आ गई और मैं बिल्कुल उपस्थित होंगी। तो जहाँ भी रहे शिव बाबा हम सभी के साथ ही रहते हैं। तो चार पंक्तियां मुझे उस समय याद आई, मैं हाजिर करती हूँ कि सफर में हम रहें या घर हमारे साथ हैं बाबा। सफर में हम रहें या घर हमारे साथ हैं बाबा। चले हम जिस भी सदपथ पर हमारे साथ हैं बाबा। और मिले अब फूल राहों में, मिले चाहे हमें पत्थर, मिले अब फूल राहों में, हमें चाहे मिले पत्थर, नहीं हमको किसी का डर, हमारे साथ हैं बाबा। नहीं हमको किसी का डर, हमारे साथ हैं बाबा। तो हम जिस भी पथ पर चलते हैं, जहाँ भी होते हैं, शिव बाबा हमेशा हमारे साथ होते हैं। आपका परिवार कनाडा से आया हुआ है, तो मुझे अपने दो चार शेर याद आते हैं, मैं वो हाजिर करती हूँ कि बाबा की याद आई तो मचल के आ गए। बाबा की याद आई तो मचल के आ गए। बाबा की याद आई तो मचल के आ गए। जाने कहाँ कहाँ से लोग चल के आ गए। जाने कहाँ कहाँ से लोग चल के आ गए। और कैसे रिझाए आपको ये जानते नहीं। कैसे रिझाए आपको ये जानते नहीं। खुद को बना लिया है दीप जल के आ गए। खुद को बना लिया है दीप जल के आ गए। और शिव बाबा ने हमें दी ज्ञान की वो रोशनी। शिव बाबा ने हमें दी ज्ञान की वो रोशनी। शिव बाबा ने हमें दी ज्ञान की वो रोशनी। हम घोर अंधकार से निकल के आ गए। हम घोर अंधकार से निकल के आ गए। हम घोर अंधकार से निकल के आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद कविता की।
एक बार फिर से स्नेहा दीदी को धन्यवाद देती हूँ और जिनका भी यहाँ पर आज सम्मान हुआ है उन सबको बधाई देती हूँ और सबका अभिनंदन करती हूँ। विवेक भाई जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। बहुत कवि सम्मेलनों में हमने आबू रोड में साथ में इनके संचालन में मैंने कविता पाठ किया और आज इनको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। नितिन भाई भी बहुत अच्छा गाते हैं, बाबा से जुड़े हुए हैं, तो मैं खुद को इसी परिवार का एक हिस्सा मानती हूँ। तो सभी को एक बार फिर से बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता ने मुझे पूरे देश और विदेशों में प्रसिद्ध दिलाई और YouTube पर भी सबसे ज्यादा सुना जाने वाला ये गीत है। आप भी सुनिएगा, कभी YouTube पर मेरे नाम से सर्च करिएगा। गीत के भाव में सिर्फ ये है कि लड़की कोई भी किशोरी जब किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करती है तो उसके साथ जो घर में जिस तरह की उसके साथ बर्ताव किया जाता है, जिस तरह की बातें होती है, तो उसी भाव भूमिका ये गीत है आपके बीच में रखती हूँ। ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगी, बस इतनी गुजारिश जरूर करूंगी आपसे कि थोड़ी देर के लिए आप भी 16 साल के और 20 साल के हो जाइएगा और गीत का आनंद लीजिएगा साथ साथ में तालियां बजाकर, तो मुझे अच्छा लगेगा। और साथ में यहाँ पर मेरे श्रीमान कमल जी वकील साहब भी बैठे हुए हैं। इन्होंने और इनके बारे में एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि शिव बाबा से मैं जुड़ी हुई तो हूँ दिल से, लेकिन जितना मैंने उनके बारे में नहीं लिखा है उतना उन्होंने उनके बारे में बहुत लिखा है। तो स्नेहा दीदी को पता नहीं मालूम है या नहीं, नितिन भाई, विवेक भाई, वो बहुत ही अच्छी रचनाएं हर विषय पे उन्होंने बाबा के बारे में लिखी है। तो एक बार उनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए मेरी तरफ। गीत हाजिर करती हूँ, सुनिएगा कि अभी अभी जो खेल के आई हाथी घोड़ा पाल की। लड़कियां जब महिलाओं की उम्र पुरुष के लिए हमेशा से शोध का विषय रही है, तो जब भी मुझसे कोई मेरी उम्र पूछता है तो मैं कहती हूँ कि सभी कहते हैं बच्चों की सी है मासूमियत मुझ में, यही बातें किरण मुझको बड़ा होने देती। तो कहना ये चाहती हूँ कि लड़की की उम्र चाहे जितनी बड़ी हो जाए, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक 16 साल की नटखट किशोरी हमेशा मौजूद रहती है जो उसके बचपन को बचपन का नहीं होने देती। हाजिर करती हूँ कि अभी अभी जो खेल के आई हाथी घोड़ा पाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की, जिसको भाए खूब कहानी विक्रम और बेताल की। अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की, जिसको खट्टी इमली अमिया खाने से अम्मा रोके, जानबूझकर जिसको छूकर निकले बासंती झोंके, जिसको खुलकर हंसने पर हरदम दादा दादी टोके, जिसको देहरी से बाहर जाने के मिलते कम मौके, जिसको देहरी से बाहर जाने के मिलते कम मौके, तन्हाई में ऐसे तड़पे जैसे मछली जाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। और अब लड़के क्या करते हैं देखिएगा, आप लोगों में से बहुत लोगों ने उस जमाने को जिया होगा कि जिसको एक दीवाना आधी रातों को खत लिखता है, जिसका फोटो वो हरदम अपने बटुए में रखता है, भंवरों का दल जिस गुल के खिलने का रास्ता तकता है, जिसकी एक झलक को पहरों चांद गगन में जगता है, जिसकी एक झलक को पहरों चांद गगन में जगता है, चौराहों पर चर्चा जिसकी हिरनी जैसी चाल की, चौराहों पर चर्चा जिसकी
बागों में जो भंवरों के पीछे डोली, बाहर से तो चतुर बने लेकिन है भीतर से भोली, जो बातों ही बातों में अनजाने साजन की होली, जो बातों ही बातों में अनजाने साजन की होली। और बड़ी भोली सी पंक्ति है, देखिएगा कि समझ नहीं है अब तक जिसको यौवन के सुरताल की, समझ नहीं है अब तक जिसको यौवन के सुरताल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। और इसका अंतिम बल हाजिर करती हूँ। लड़का का स्वभाव जो होता है वो सागर की लहरों की तरह होता है, उठता गिरता संभलता सा। तब ये अंतिम बंद पढ़ती हूँ तो सुनिएगा और साथ साथ गुनगुनाइएगा मेरे, कि जिसमें थोड़ा तीखापन है और थोड़ा सा भोलापन, आधा बचपन झलके जिसमें और छलके आधा यौवन, जिसके रूप के आगे झुक जाती है शामों की गर्दन, जिसने खुद को तक तक तोड़ दिए घर के सारे दर्पण, जिसने खुद को तक तक तोड़ दिए घर के सारे दर्पण। और पंक्ति देखिएगा कि कभी अकड़ है पर्वत की तो कभी लचक है डाल की, कभी अकड़ है पर्वत की तो कभी लचक है डाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की। अभी अभी जो खेल के आई हाथी घोड़ा पाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की, जिसको भाए खूब कहानी विक्रम और बेताल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी लड़की 16 साल की को याद रखिएगा और अपने दिगों में साथ लेकर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कविता किरण बहन जी, आपने सारे सम्मान का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक शॉल उड़ाकर राधा कमल श्री माली जी का सम्मान कर रही हैं। आज सम्मान का ही दिन है, आज का मूल मंत्र ही सम्मान है कि सबको सम्मान देना है, सबसे सम्मान पाना, देने में ही पाना समाया है। और बड़ी खुशी की बात है, आदरणीय बहन कविता किरण जी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और इस सारे कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। आती रहती हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। ज्ञान का धन, प्रेरणा का धन, सद्भावना का धन, नई ऊर्जा का जो धन है, मोटिवेशन का, प्रेरणाओं से ओतप्रोत माँ का रूप सबसे प्यारा रूप होता है। उसके स्नेहल पालना में लेकर लौकिक और अलौकिक जगत की बड़ी सुंदर अनुभूतियां उनको कराते हुए आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आशीर्वचन के लिए उनसे निवेदन करेंगे। सभी प्यार से बोले ओम शांति। पूरा बोलना चाहिए, बोलो ओम शांति। आज का दिन बाली के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। दुनिया में तरह तरह के सने मिलन होते हैं, ये अलौकिक सने मिलन है। परम पिता परमात्मा निराकार शिव का हम जितना न शुक्रिया अदा करें उतना कम है। आज जो बाली नगर में जो बाली के मुखिया यहाँ उपस्थित है, उनका मूल कारण क्या है कि जो परम पिता परमात्मा ने ये जो ज्योत जलाई है,
इस ज्योत के प्रकाश के आधार पर आप सभी आत्माएं आकर्षित होकर यहाँ आए। दीप्ति बहन निमित्त बनी है। माताजी पिताजी का जो उमंग उत्साह है, उन्होंने देखा, समझा और अपने दिल के टुकड़े को परमात्मा की गोद में सौंपा। दुनिया के अंदर हर लड़की को पराए घर तो जाना ही है, जाना ही नहीं है, लेकिन ईश्वरी पथ पर बच्ची को चलाकर ईश्वर की गोद में देना, उसके लिए पहले दिल का, फिर समाज का, फिर संबंधियों का, सभी का विद्रोह सहन करना पड़ता है। जीवन क्या है ये बाद में देखते हैं। दीप्ति बहन ने 20 साल पहले बाबा को पहचाना, जीवन में बाबा के प्यार को अपनाया और अपने जीवन को बाबा की शरण में दिया। आज 20 साल के बाद आप सभी को यह प्यार और परमात्मा जो पालना है वो क्या होती है, इसका सैंपल आपके सामने रखा। आप सभी ने भी अनुभव किया होगा कि दुनिया के अंदर नारी के पास क्या है और ईश्वरी परिवार के अंदर ये जो दैवी बहनें हैं, पवित्र शक्तियां हैं, उनके पास क्या है। दुनिया अल्पकाल की खुशी के लिए तरह तरह के साधन अपनाती है, लेकिन यहाँ रात हो या दिन हो या सुबह हो या शाम, सदा खुशियां ही खुशियां हैं। आप सभी कल से आए हो, इस अलौकिक परिवार के बीच में आए हो, तो आप सभी भी अनुभव करते होंगे कि इस जीवन के अंदर कितनी प्राप्ति है। और जहाँ परमात्मा प्रेम है, परमात्मा शक्तियां हैं, आज हम जीवन को कितना सहज रीति से गुणों से श्रृंगार रहे हैं। ये जीवन, मनुष्य जीवन दुर्लभ तो है ही है, लेकिन इस दुर्लभ जीवन में इन सभी बहनों ने जीवन को लक्ष्य किया है। परिवार में आपके बच्चे बच्चियां भी हैं, उनको आप पढ़ाते, पालना देते, प्यार देते, सब कुछ देते हो, लेकिन जो वास्तविक परमात्मा शक्ति की पालना है वो आप नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति पहले खुद से भूला हुआ है। जब हम स्वयं से ही भूल जाते हैं, स्वयं की पहचान को भूल जाते हैं, तो अपने पिता का परिचय कैसे होगा? क्योंकि दुनिया में कहते हैं जिसने खुद को न जाना वो खुदा को क्या जानेगा। तो खुद को जानने के लिए हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जब वास्तविक परिचय हमको मिल जाता है तो हमारी जो आत्मा है शरीर के अंदर, उस आत्मा का पिता कौन है और उस पिता का परिचय क्या है, उस पिता से मेरा संबंध क्या है। मंदिर में तो रोज जाते हो आप और रोज यही कहते हो, तुम्ही व माता पिता तुम्ही व बंधु सखा तुम्ही। सारा ही शास्त्र पढ़ा,
देखा, मीराबाई ने पति का संबंध जोड़ा, भक्त प्रहलाद ने पाप का संबंध जोड़ा। आप देखें कि भिन्न भिन्न संबंधों के आधार पर परमात्मा की स्तुति की है और उनके सुख का अनुभव किया है। यहाँ पर सर्व संबंधों का सुख हम कैसे पाए? हम जो यहाँ प्रार्थना करते हैं या आध्यात्म की ओर जाते हैं, उसका मूल कारण है राजयोग। राजयोग माना क्या? अपने पर राजाई करना। दुनिया में हम सभी जगह राज कर सकते हैं, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे धर्म में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, लेकिन जब तक हमने अपने आप पर राज नहीं किया, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। तो अपने आप पर राज कैसे करना है? देखो, 4 साधु मिले, 4 परिवार के सदस्य मिले, उनमें भी संस्कारों की भिन्नता तो रहती है, और जहाँ संस्कारों की भिन्नता होगी वहाँ बर्तनों की आवाज जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि हम देह की पोजीशन के आधार पर चलते हैं, देह को सर्वस्व मानते हैं, और देह अभिमान के वश हमारे अंदर नेगेटिव विचार है वो उत्पन्न होते हैं, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं मैं एक इतना ईगो पैदा करता, अहंकार पैदा करता है कि हम कितनी भी ऊंचाई पर चढ़ जाए, लेकिन जहाँ मैं बनाता है वहाँ सारा ज्ञान धरा रह जाता है, सारी पोजीशन धरी रह जाती है और संघर्ष होता है। आपने शास्त्रों में पढ़ा था कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही थे, लेकिन आज आपने देखा कि अर्जुन ने परमात्मा का साथ मांगा और दुर्योधन ने अक्षौणी सेना मांगी। विजय किसकी हुई? अर्जुन ने परमात्मा को पहचाना। परमात्मा कहते मैं लड़ूंगा नहीं, हथियार नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, तेरे को जो कुछ भी लेना है ले ले। अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। दुर्योधन ने अक्षौणी सेना ले ली, सब कुछ लिया, सैन्य बल भी ले लिया, लेकिन आखिर क्या हुआ? हार हुई ना। तो इसी तरह हमारी ये दीप्ति बहन आपके सामने एक अर्जुन खड़ी है और उसने एक परमात्मा के साथ का चयन किया है, और इसके आधार पर वह अपना हर कर्म में परम पिता के साथ का अनुभव करती है, खुशी की अनुभूति करती है, अथक सेवा करती है, अथक अनेक आत्माओं को बाप का बनाती है, और उसका ही फलस्वरूप आप सभी दूर दूर से यहाँ आए हो कि नहीं? आपके पास भी बहुत शादियों का निमंत्रण होगा, बहुत प्रोग्राम होंगे, बहुत बिजी लाइफ होगी, लेकिन दीप्ति बहन के प्यार ने आपको इस बाली धरा पर खींच के ले आए। तो आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार देती हूँ, और कहती हूँ कि जिस तरह से आप अभी न समय देखा, न कोई प्रोग्राम देखा, लेकिन दिल से दौड़े आए, ऐसे आप बार बार इस धरा पर आओ, बार बार ये धरा, ये प्रभु का परिवार, ये सच्चा हरिद्वार आपके सामने खुले दरवाजे हैं, दिल का दरवाजा खुला है, प्यार का दरवाजा खुला है। आप यहाँ आकर वही परम शक्ति से
अपने जीवन में दिव्य गुणों की शक्ति भरो, दिव्य शक्तियों की शक्ति भरो और अपने परिवार को सुंदर सुखमय बनाओ, क्योंकि परिवार वो होता है जिसमें सुख शांति होनी चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, तेरा मेरा नहीं होना चाहिए। हम सब इस भारत भूमि के वसुदेव कुटुंब परिवार के हैं और एक परिवार एक जैसे संस्कारों वाला होना चाहिए। तो आज आप सभी भी ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि कुछ भी हो जाए हमें उस प्रभु परिवार के पास जाना है, जाना है, जाना है। आप सभी को मंजूर है तो हाथ उठाओ। देखो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ये सब आज का पुण्य है कि आप सभी का जो पवित्र संकल्प है, ये संकल्प हमारे माताजी पिताजी को एक दुआओं के रूप में भेंट है, जिन्होंने ये बेहद सेवा का कार्य रचा। आके सभी को बाबा के घर में आमंत्रित किया या अनुभव कराया और प्यार से बाबा के वर्ताव। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में।
जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है, सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है। अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। बाबा तू कमाल का, बातें भी कमाल की, लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की। शिव रतन धन पायो, शिव रतन धन पायो, रुत मिलन की लायो। शिव रतन धन पायो मैंने, शिव रतन धन पायो। क्या मैं दिखा दूं या मैं छिपा लूं, जो धन है मन में, ये भी न जानूं बजने लगे क्यों सरगम इसी तन में। खुशियां हैं आंगन में, चेहरे पे आए मेरे रंगते गुलाल के, लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की। शिव रतन धन पायो, शिव रतन धन पायो, आज मन भर आयो। शिव रतन धन पायो मैंने, शिव रतन धन पायो।
जिंदगी रखी मेरी तूने जो संभाल के, लगा रंग जो तेरा हुई मैं कमाल की। एक साथ गाएंगे 1 2 3। शिव रतन धन पायो, शिव रतन धन पायो, कृत मिलन की लायो। शिव रतन धन पायो मैंने, शिव रतन धन पायो, शिव रतन धन पायो, शिव रतन धन पायो, आज मन धन आयो, शिव रतन धन पायो। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने, हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने,
बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया हो। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो। बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के साथी सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे, कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम दिल से हम कहते, दिलों जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। किए तूने हम पर है एहसान इतने, के जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे, कि जीवन भी दे
तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर। हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे। दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा। लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू। आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर। हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा। तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में। तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार
इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठ